ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, अंधभक्तों के हृदय के सम्राट है जो गोबर खाते हैं। मेवात में दंगा फसाद हो रहा है, हिंदुओं का और मुसलमानों का घर जलाया जा रहा है, गिराया जा रहा है तो गिरता रहे। और इस देश का नागरिक जो है भाजपा की गुलामी करेगा, बेशर्मी की इंतहा पार करेंगे। ये महिला को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि मणिपुर में महिलाओं का अपमान हो रहा था, उस पे एक शब्द नहीं बोली। हरियाणा में जो कांड हुआ उस पे एक शब्द नहीं बोली। हाथरस में एक बेटी जला दी गई, उसमें बेशर्म महिला एक शब्द नहीं बोली। ये महिला समाज के नाम पर कलंक है। ऐसी महिलाएं भाजपा में जितने भ्रष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी लोग पड़े हुए हैं, यही भारत देश का नाम रोशन करने वाली, तिरंगे को, भारत देश के तिरंगों को विदेशों में फहराने वाली बेटियों के साथ क्या हुआ उस वक्त स्मृति ईरानी भाजपा बलात्कारियों की सहयोगी है, भाजपा दंगा फसाद कराने वालों की सहयोगी है। भाजपा ने हिंदुस्तान की, भारत माता की मणिपुर में हत्या की है। यही पंडित राहुल गांधी ने कहा, एक माँ मेरी सदन में मौजूद है, दूसरी भारत माँ कि मणिपुर में इन्होंने हत्या की। उसके बाद हरियाणा में केरोसिन छिड़क करके मेवात में आग लगाने का काम किया। आप बताइए, एक प्रदीप चौधरी या प्रशांत चौधरी जो भी थे, एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी, उन्होंने जब दंगे फसाद को रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार, रामराज वाली सरकार, ऐसे एसएसपी का रातों रात ट्रांसफर कर दिया। इनको ईमानदार आईपीएस, आईएएस और ईमानदार लोगों से नफरत है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, पंडित राहुल गांधी के पार्लियामेंट में आने से देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की चूल हिल गई है। पूरे भाजपा खेमे में मायूसी छाई हुई है। पूरा देश पंडित राहुल गांधी को सुनने के लिए व्याकुल है। जिस दिन पहले दिन सोमवार को ये पार्लियामेंट में एंट्री कर रहे थे, तमाम राज्यसभा के भाजपाई सांसद और अन्य दलों के सांसद और लोकसभा के सांसद ऊपर इस तरह से लटक करके देख रहे थे कि राहुल गांधी कैसे एंट्री मार रहे हैं, क्या शकल सूरत है। आप मुझे बता दीजिए, एक निशिकांत दुबे है जिसके ऊपर तुगलक रोड थाने में फोर्जरी का मुकदमा है। आप इसके बारे में बिहार विधानसभा में इसके बारे में क्या लोगों का वक्तव्य है, वहाँ पटल पे आप देख सकते हैं, वहाँ लिखित में है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी जो ऐसी हरकत कर देते हैं सदन में, काफ़ी मजाक का विषय बन जाते हैं वो? अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, इनसे ज़्यादा खूबसूरत तो बुजुर्गियत अवस्था में ड्रीम गर्ल हैं हेमा मालिनी जी। उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा। इनसे ज़्यादा खूबसूरत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बीवी हैं डिम्पल जी। उनको तो नहीं। ये बताइए कि कौन ऐसा आदमी होगा जो गंदे नाले में छलांग लगाएगा। चाल, चरित्र और चेहरा है, ये पूरे देशवासियों के सामने उजागर हो गया। तमाम डिजिटल मीडिया के चैनल और तमाम विद्वानों की राय है कि अधीर रंजन चौधरी जी खड़े हुए थे और पंडित राहुल गांधी को जाना था राजस्थान, वहाँ पे उनका जो है भाषण वगैरह था, एक जनसभा को संबोधित करनी थी। उन्होंने इनको इशारा किया, बैठाया और उन्होंने धन्यवाद इस तरह से, देखिए, इस तरह से करके कुछ इशारा किया पीठ को, माननीय लोकसभा स्पीकर को। इस साइड में थी स्मृति ईरानी जी। उनको फ्लाइंग किस करने का मतलब है कि आत्महत्या करना। आप बता दीजिए, उस महिला को पंडित राहुल गांधी किस करेंगे? नौजवान आदमी मोना जी, उन्हीं के पति को इन्होंने हड़प लिया।
उनको पति विहीन कर दिया। इनकी बेटी जब गोवा में उजागर हुआ कि मैंने बार खोल रखे हैं, तो ये बताती थी कौन सी यूनिवर्सिटी का मीडिया वालों ने दिखा दिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ये पठन पाठन कार्य गोवा की यूनिवर्सिटी में कर रही हैं। उसके बाद ही जो कही कि ये है वो है। आप बताइए कि जब पशु अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए लड़ाई लड़ सकता है तो हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं इन आरएसएस वाले और बीजेपी के आताताइयों के खिलाफ जो हमारी बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं। पिछली बार राहुल गांधी साहब ने आंख मारी थी सदन में और गले लग गए थे, उसकी भी काफ़ी आलोचना हुई थी। ये बचकानी हालत क्यों कर देते राहुल गांधी? अच्छा, प्रधानमंत्री के अगर गले लग गए थे, प्रधानमंत्री राहुल जी से उम्र में बहुत बड़े हैं, करीब 20-25 साल उम्र में बड़े हैं, तो अगर अपने से बड़े का कोई गले लग करके सम्मान करता है तो उसमें स्मृति ईरानी को जलन क्यों? वो आंख अपने दोस्तों को मार रहे हैं। कैसे स्मृति ईरानी ने सोच लिया कि उन्हीं को फ्लाइंग किस मैंने उड़ता हुआ चुम्मा उन्होंने दिया है या उन्हीं को आंख मारे हैं? वो कौन सी विश्व सुंदरी हैं? क्या 16 साल की नौजवाना अपने आप को समझती हैं क्या? देखिए, ये जितने पतिताएं हैं इस टाइप की, वो हमेशा पतिव्रता धर्म पे बड़ा लंबा लंबा उपदेश देती हैं। सज्जन और शरीफ महिलाओं की निशानी होती है। जिस तरह से जो मणिपुर की गवर्नर ने कहा कि ऐसा अत्याचार, ऐसा दुराचार मैं पूरे जीवन में नहीं देखी, मेरी रूह कांप रही है। जिस पंडित राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं, हरियाणा मेवात में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाना चाहा लेकिन रोक दिया गया। बीजेपी के चले गए। बीजेपी के लोग जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुकर्म करवाया है वहां। इनके पास आने वाले लोकसभा में जनता के बीच कोई काम तो किया नहीं है। जुमलेबाजी, झूठ, फौरे, दंगे फसाद, यही तो किया। राहुल गांधी बहुत खराब आदमी हैं, तो शिवराज सिंह चौहान राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं, भरे मंच से चुम्मा मार रहे हैं। उसमें महिलाएं भी होंगी, बेटियां भी होंगी, और देश का प्रधानमंत्री राजस्थान की रैली में इस तरह से कर रहा है, इस तरह से। इसका क्या मतलब होता है? देश के गृह मंत्री का बेटा इस तरह से कर रहा है, पूरा विश्व देख रहा था। इसको क्या कहते हैं? आप बता दीजिए। इस पे स्मृति ईरानी और भाजपा की जितनी नेत्रियां हैं उनका क्या कहना है? देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा पूरी पब्लिक के सामने कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, तो क्या इनके सांसद हरियाणा की स्पोर्ट खिलाड़ी बेटियों, स्टार खिलाड़ी बेटियों जिन्होंने गोल्ड मेडल ला करके देश का नाम रोशन किया, क्या जो है प्रधानमंत्री राजा बाबू के रास्ते को अपना रहे हैं? आप बता दीजिए। इनके वहाँ दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। कहते हैं संस्कारी पार्टी बताई जाती है बीजेपी। इतनी बड़ी संस्कारी पार्टी है, सबका इतिहास भूगोल उठा के देख लीजिए। अभी हरियाणा देश की का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ क्या हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मौन थे। यानी देश की बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम होती है तो होती रहे। मणिपुर में लोग मर रहे हैं और महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं तो घुमाती जा रहे हैं। किसने कहा अमृतकाल चल रहा है? ये तो मूत्रकाल चल रहा है भाजपा का। आप देखे नहीं कि एक भाजपा विधायक का प्रतिनिधि एक गरीब हिंदू के ऊपर खड़े घलघल घलघल मूत रहा था? क्या मोदी जी ने यही ट्रेनिंग दे रखी है या आरएसएस वालों को ही ट्रेनिंग मिली है कि मूत्रकाल चले? वो तो आपके ब्राह्मण ही हैं। अरे कोई भी दुराचारी, अपराधी, बलात्कारी, व्यभिचारी, देशद्रोही किसी कौम का नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, तो ये कहिए कि मूत्रकाल चल रहा है।
शंकर मिश्रा फ्लाइट में महिला पर पेशाब कर देते हैं, कानपुर में विजय मिश्रा गाय के साथ में कुकर्म कर देते हैं, और मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला आदिवासी के सिर पे पेशाब कर देते हैं। सारे तो ब्राह्मण है ये बताइए तो ये कहाँ से ट्रेनिंग ली है? नागपुर की ट्रेनिंग है। अच्छा, नागपुर की ट्रेनिंग आरएसएस मोहन भागवत ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। वो तो राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं उसको। हाँ, उसी से 40 साल भीख मांगते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परिधान मंत्री, आपको बता दूं, करे भैया उतना वस्त्र उतने कपड़े बदलने वाला या किसी फिल्म में भी, भैया मैंने मीना कुमारी या कैटरीना कैफ को भी नहीं देखा किसी फिल्म में राजा बाबू जैसे कपड़े बदलते हुए। इतना मेकअप करते हैं अपने चेहरे पर कि अभी भी इनको बोलने का मानने का शौक है कि अभी तो मैं जवान हूँ। आप बताइए, अपने आप को विश्व गुरु बताएंगे। आपने वहाँ नहीं जाने दिया उनको। नू मेवात में हिंदुओं को रोक लिया, जाट गुजर चमार जाट सब सैनी रह गए, वहाँ हिंदू जाग नहीं पाए, हिंदू सब वहाँ मारे गए हैं। ऐसा है कि कहते भेज दीजिए, इनके पास जो है तमाम फोर्स तो है, भेजें। अब देश की जनता जाग रही है, अब भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं की नींद हराम हो रही है। ऐसा स्वागत करेगी कि जैसा स्वागत हिंदुस्तान की चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इन लोगों ने किया था, उसी तरीके से इन लोगों का स्वागत भविष्य में देखने को ये लोग अपनी आइडेंटिफाई छुपा करके घूमते हुए दिखाई देंगे।